अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो आज हम बनाने जाने वाले हैं बीफ बिरयानी। ये बीफ बिरयानी बहुत ही टेस्टी होने वाली है। सिंधी बिरयानी प्लस बीफ बिरयानी है। तो इसको आप लोग एंजॉय करिए और हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको आज की हमारी ये रेसिपी कैसी लगती है। ठीक है, वो एक बड़ी ही अच्छी सी रेसिपी लेकर आए हैं बीफ बिरयानी। और ये बीफ बिरयानी बनाने के लिए हमें जो सामान चाहिए उसमें हमने यहाँ पर हाफ़ के-जी जो है वो बीफ लिया है। ये हाफ़ के-जी से थोड़ा सा ज़्यादा है। 1 पाव के करीब हमने आलू लिए हैं, रूहे केवड़ा एसेंस लिया है और 3 पाव के करीब हमने यहाँ पर चावल लिए हैं। धनिया पुदीने की जो है वो एक गड्डी ले ली है हमने। और यहाँ पर टमाटर लिए हैं, तकरीबन आधा पाव के करीब हमने यहाँ पर टमाटर लिए हैं और 1 पाव के करीब दही लिए। इसके अलावा हमने यहाँ पर लिया है ऑयल। ये हमने हाफ़ कप के करीब ऑयल ले लिया है और अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है 2 खाने के चम्मच। और ये हमने कुछ मसाले लिए हैं जिसमें हमने यहाँ पर सारा गरम मसाला ले लिया है। आप अपने हिसाब से भी ले सकते हैं। अगर आप लोग ज़्यादा नहीं खाते तो आप थोड़ा कम भी कर सकते हैं। लेकिन हमने यहाँ पर जो है वो 3 बड़ी इलायचियाँ ली हैं, 3 ही छोटी इलायचियाँ ली हैं, थोड़ी सी जो है हाफ़ टी स्पून हमने गोल मिर्चें ली हैं। इसके अलावा हमने सफ़ेद ज़ीरा लिया है हाफ़ टी स्पून। दालचीनी ली है हमने 5 से 6 टुकड़े और इसको और ज़्यादा मज़ीद तोड़ लिया है। बादियान के फूल हमने 3 से 4 लिए हैं और इनको भी हमने पीसेस में जो है वो तोड़ लिया है। और यहाँ पर हमने ली है 5 से 6 अदद जो है वो लौंगी। इसके अलावा ये हमने कुछ मसाले लिए हैं। इसमें हमने कुटी लाल मिर्च ली है 1 टीस्पून ही हमने लिया है यहाँ पर पिसी लाल मिर्च को। 1 टीस्पून ही आपने धनिया पाउडर लेना है। 1 टीस्पून आपने पिसा हुआ गरम मसाला भी लेना है। इसलिए मैंने आपको बोला था कि आपकी मर्ज़ी है कि आप साबुत गरम मसाले को क्वांटिटी में थोड़ा कम भी कर सकते हैं। और इसके अलावा हल्दी लेंगे हाफ़ टी स्पून। हस्बे ज़ायक़ा आपने नमक ले लेना है। और यहाँ पर हमने लिया है ये सॉल्ट। ये जो सॉल्ट है ये नॉर्मल सॉल्ट नहीं है, नॉर्मल सॉल्ट ये वाला है। हमने ये सॉल्ट लिया है चाइनीज़ सॉल्ट। तो ये आपको किसी भी नॉर्मल दुकान से अवेलेबल मिल जाएगा। तो आपने ये चाइनीज़ सॉल्ट लेना है। इसके अलावा हमने यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ की जो प्याज हैं उनको लाल करके जो है वो क्रश करके रख लिया है। तेज़पात हमने ले लिए हैं 3 से 4। और ये हमने कुछ हरी मिर्चें ले ली हैं, ये भी आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हमने 5 से 6 अदद आलू बुखारे ले लिए हैं। और ये किसी भी अच्छे से ब्रांड का आप जो है वो बिरयानी मसाला ले सकते हैं। हमने यहाँ पर सिंधी बिरयानी मसाला लिया है, आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं जिसका आपको अच्छा लगता हो। तो चलिए फ्रेंड्स बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास 1 कप के करीब ऑयल था, वो मैंने यहाँ पर निकाल लिया है। फ्लेम हम ऑन कर देंगे और ऑयल को थोड़ा सा गर्म कर लेंगे। तो अब हमारा तेल जो है वो गर्म हो चुका है। तो हम इसके अंदर डाल देंगे अपना गोश्त। और इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। इसको फ्राई करेंगे जब तक कि इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। सो अब आप लोग देख सकते हैं कि गोश्त जो है उसने अपना कलर चेंज कर लिया और अपना पानी भी छोड़ दिया। तो इस टाइम पे आपने इस पानी को जो है वो थोड़ा सा ड्राई करना है ताकि गोश्त की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। इसके बाद हम इसके अंदर अदरक लहसुन डालेंगे और इसको थोड़ा सा भूनेंगे। तो पहले हम इसका ये पानी थोड़ा सा ड्राई कर लेते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि ये जो है पानी हाफ़ ड्राई हो गया है। अब पानी जब ड्राई होने लगा है तो हमने इसके अंदर डाल देना है थोड़ा सा नमक। ये हमने 1 चुटकी के करीब नमक ले लिया है। ये उसी नमक के अंदर से लिया है जितना हमने अभी आपको दिखाया था। तो उसी में से आप ले लें, वरना फिर तेज़ होने का मसला हो सकता है। और अब हम यहाँ पर डाल रहे हैं इसके अंदर अदरक लहसुन। ये 2 टेबल स्पून भरकर जो है वो अदरक लहसुन का पेस्ट था। अगर आपको फ्रेश मिल जाए तो आप फ्रेश यूज़ कर लें। हमारे पास ये स्टोर हुआ था तो हम अभी वही यूज़ कर रहे हैं फ़िलहाल। अब इसके बाद आपने इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है 1-2 मिनट के लिए। और उसके बाद हम इसको कवर कर देंगे पानी डालकर। तकरीबन हम इसमें 2 गिलास पानी डालेंगे।
अब जो है वो हमने इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर पानी शामिल कर देंगे। ये 2 गिलास के करीब पानी है जो हम इसके अंदर शामिल कर रहे हैं। अब ये 2 गिलास पानी डालने के बाद आपने फ्लेम को थोड़ा सा हाई कर देना है और इसका जो कवर है उसको कवर कर देना है। तो हमने आँच को जो है तेज़ कर दिया था। आप देख सकते हैं कि अंदर जो है वो बबल्स बन रहे हैं। पानी में जब आपका ऐसे बॉयल आना शुरू हो जाएगा तो फिर आपने क्या करना है, आँच को स्लो कर देना है और इसको तकरीबन 45 to 50 मिनट्स के लिए पकाना है ताकि आपका गोश्त अच्छी तरीके से गल जाए। तो फ्रेंड्स, जितने हमने अपने गोश्त को गलने के लिए रख दिया था तो हमने यहाँ पर साथ ही में आलूओं को भी उबलने के लिए रख दिया था। आलूओं को आपने उबाल लेना है और फुल गला लेना है, ठीक है, लेकिन ओवर कुक नहीं करना है, बस इतना पकाना है कि आपके आलू गल जाए। और अभी आलू उबल रहे हैं, तो जब ये गल जाएंगे तो हम इसको ड्रेन आउट कर लेंगे। तकरीबन 55 मिनट्स हो चुके हैं और बीच में जो है हमने आधे घंटे के बाद चूल्हे को थोड़ा सा मीडियम फ्लेम पे कर दिया था ताकि जो पानी है वो भी अच्छे से ड्राई हो जाए। अब हमने कवर को हटा दिया है और आप देख सकते हैं कि अभी भी इसके अंदर थोड़ा सा पानी है। तो फ्लेम को जो है आपने मीडियम से थोड़ा सा हाई की तरफ कर देना है और साथ ही में इसके अंदर डाल देना है गरम मसाला, ताकि गरम मसाला जो है वो अच्छे से भुन जाए। और गरम मसाले के साथ ही हम इसके अंदर आलू बुखारे भी डाल देंगे अपने, ताकि वो भी इस टाइम पे जो है वो अपना एक फ्लेवर जो है वो इसके अंदर छोड़ दे। अब इसको हम अच्छी तरीके से करेंगे मिक्स। तो अब हमने जो है वो गरम मसालों को थोड़ा सा इसके साथ भून लिया है। अब हम इसके अंदर सारे ड्राई मसाले ऐड कर देंगे। तो ये ड्राई मसाले जो है इसके अंदर ऐड कर दिए हमने और इनको भी अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। जो है वो इसका कलर किस तरीके से चेंज हो गया है, बड़ा खूबसूरत सा एक इसके अंदर ब्राउनिश सा कलर आ जाएगा। अब हम जब इस स्टेज पर इसके अंदर डालेंगे टमाटर। तो ये जो हमने टमाटर लिए थे ये भी हमने इसके अंदर डाल दिए हैं। ये हमने बिल्कुल बारीक बारीक स्लाइसेस में काट लिए थे। अगर आप बहुत ज़्यादा मोटे काटेंगे तो वो मज़ा नहीं आएगा और उनकी ग्रेवी भी अच्छी तरीके से नहीं बन पाएगी। तो आपने इसको स्लाइसेस में काटना है, बारीक बारीक काटना है। तो इनको हम थोड़ा सा जो है वो भूनेंगे कि टमाटर जो है वो थोड़े से नरम हो जाए। अब आप लोग देख सकते हैं कि जो हमारे टमाटर हमने डाले थे वो अच्छी तरीके से ग्रेवी में कन्वर्ट हो गए हैं, ठीक है। अब हम इसके अंदर डाल देंगे अपना पैकेट वाला मसाला। ये आपने फुल 1 पैकेट डाल देना है इसके अंदर। और इसको अच्छी तरीके से आपने मिक्स करना है। बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, बस 1 से 1.5 मिनट के लिए आपने इसको जो है वो कुक करना है सारी चीज़ों के साथ। और इसके बाद हम इसके अंदर दही शामिल कर देंगे। अब मसाले के अच्छी तरीके से मिक्स हो जाने के बाद हमने इसके अंदर दही को शामिल कर देना है। तकरीबन 1 पाव के करीब हमारे पास ये दही थी, जिसको हमने जो है इसके अंदर डाल दिया है और इसको भी हम अच्छी तरीके से पका लेंगे। अच्छा, दही जब आप डालें तो आंच को थोड़ा सा कम कर दें ताकि जो मसाला है वो आपका फट ना जाए, क्योंकि दही जो है वो तेज़ आंच पे अगर आप ऐड करते हैं तो दही जो है वो फट जाता है और इसमें एक लम्स तरीके के जो है वो आ जाते हैं। अब आपने जो है दही के पानी को थोड़ा सा ड्राई करना है और फिर हम आपको अगला स्टेप। अब दही को जब आप अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे तो इसके अंदर हम जो है हमारे ये ब्राउन प्याज जो थे ये हमने सबसे एंड में इसके अंदर शामिल करने हैं और उसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। सबसे एंड में प्याज डालने से क्या होगा कि आपका जो बिरयानी का फ्लेवर है, जो बिरयानी का कोरमा है, वो बहुत ज़्यादा दानेदार और फ्लेवरफुल बनेगा। आप भी कोशिश कीजिएगा कि आप लोग जब भी बिरयानी बनाएं तो इस तरीके से उसमें ऐड करें प्याज, ताकि आपका जो कोरमा है वो बहुत ज़्यादा यमी बने।
हमारे प्याज अच्छी तरीके से भुन गए हैं, तो हम इसके अंदर जो है वो अपने आलू शामिल कर देंगे। इन आलूओं को हमने उबाल लिया था, तो ये गले हुए हैं, इनको आपको गलाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर जो है इस स्टेज पर हमारा मसाला जो है वो तकरीबन रेडी हो गया है। बस 1 से 2 मिनट के बाद हमारा कोरमा रेडी हो जाएगा और हम इसे साइड पे रख देंगे और फिर हम तैयारी करेंगे अपने चावल बनाने की। अब आप देख सकते हैं कि कोरमा जो है वो रेडी हो चुका है और इससे अच्छे से बबल्स बन रहे हैं और ऑयल भी ऊपर आ गया है। अब हम चूल्हे को कर देंगे ऑफ और इसको कवर कर देंगे। अब हम मिलते हैं चावलों की। सिंपल पानी को जो है वो हमने बॉईल कर लिया है। सो आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा सा धुआं निकल रहा है। अब हम इसके अंदर जो है हस्बे ज़रूरत नमक डालेंगे, जिसमें हमारे 3 पाव चावल जो है वो आराम से उबल जाएँ। तो आप भी अपने चावलों की क्वालिटी के हिसाब से जो है वो इसके अंदर नमक डाल सकते हैं। हम यहाँ पर तकरीबन 4 चम्मच के करीब डालेंगे नमक। पानी आपने इसी तरीके से तेज़ गरम कर लेना। आप देख सकते हैं कि नीचे से बबल्स किस तरीके से ऊपर की तरफ आ रहे हैं और धुआं भी कितना अच्छा सा आ रहा है। अच्छा, ये चावल थे जिनको हमने भिगो लिया था और आधा घंटा भिगोने के बाद इनको हमने छान लिया था इनका पानी। अब हम इसको इस पानी के अंदर डाल देंगे। धीरे धीरे से हल्के हाथ से आपने पानी के अंदर सारे चावल डाल देख सकते हैं कि हमने चावलों को जो है वो इसके अंदर डाल दिया है। आप देख सकते हैं कि चावल हमने इसके अंदर डाल दिए हैं। फ्लेम आपको हाई रखनी है ताकि आपके चावल जो है वो तेज़ी से अच्छे पके। जब आप हाई फ्लेम पे पकाएंगे पानी को बॉईल करने के बाद, आप बबल्स अभी भी देख सकते हैं कि पानी में ऊपर आ रहे हैं। उससे क्या होता है कि चावल जो है वो आपका खिला खिला बनेगा और बहुत बड़ा बनेगा। मीन्स आपके चावल लंबे अच्छे हो जाएंगे। वो तो खैर डिपेंड। तो अब आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स कि कितने अच्छे से जो है वो चावल ऊपर आ गए और चावल का आप साइज़ भी देख सकते हैं कि अच्छा खासा इंक्रीज़ हो गया है। सो इस स्टेज पर जो है वो हमने चावलों को निकाल लेना है। इसमें हमने जो है सिर्फ हाफ़ कनी छोड़नी है, बहुत ज़्यादा हमने जो है इसको कच्चा नहीं रखना, क्योंकि ये सेला चावल है इस वजह से। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि जितने भी चावल थे उनको हमने जो है वो पानी से निकाल लिया है और ये इस तरीके की फॉर्म में हो गए हैं। देख सकते हैं कितने खिले खिले हैं। अब सबसे पहले हमने अपनी एक पतीली में जो है जिसमें हमने दम लगाना है, उसमें नीचे 2 टेबल स्पून चावल बिछा लिए हैं और अब हम अपना कोरमा डालेंगे इसके ऊपर। इस तरह आपने फैला फैला के कोरमा डालना है। अब हम इसके ऊपर थोड़े से और चावल डालेंगे। अब इसने आपने चावलों के ऊपर, अब यहाँ पर हमने इसके ऊपर दोबारा से चावल की एक लेयर लगानी है। थोड़े से चावल आपने डाल देने। चावलों को थोड़ा सा फैला लें चम्मच की मदद से और फिर इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़े से लेमन्स। ये हम बताना भूल गए थे आपको स्टार्ट में कि आप अगर चाहें तो एज अ सिंधी बिरयानी आप इसके अंदर थोड़ा सा लेमन भी डाल सकते हैं। साथ में हम यहाँ पर हरी मिर्चें डालेंगे और धनिया पुदीना जो 2 गड्डी हमने स्टार्ट में लिया था वो हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा। और अब हम इसके ऊपर मसाला डालेंगे। अब हमने इस तरीके से दोबारा से इसके ऊपर ग्रेवी डाल देनी है। और इसके ऊपर हम एंड में डाल देंगे चावल। अब आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर फाइनल लेयरिंग कर दी है और धनिया पुदीने के साथ यहाँ पर थोड़ा सा जो है वो हमने वो डाल दिया है जला हुआ प्याज। अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप डाल सकते हैं। ये हमारी फाइनल लेयरिंग हो गई है। आपने इसमें 2 लेयर्स लगानी है। अगर आप चाहें तो मज़ीद 3 भी लगा सकते हैं, लेकिन 2 लेयर्स लगाएंगे तो ये परफेक्ट बनते हैं और मिक्स करने में भी आसानी रहती है। 3 या 4 लेयर्स लगाने से चावल बहुत ज़्यादा जो है वो ठंडा भी हो जाता है और दम भी सही नहीं लगता। और अगर आप 1 लेयर लगाते हैं तो फिर वो मिक्स अच्छे से नहीं हो पाता। तो हमने यहाँ पर ये कर लिया है। अब हम आपको बताते हैं कि इसके ऊपर
जो हमने जर्दे का कलर बनाया है, जो हम इसके ऊपर डालेंगे, वो हमने किस तरीके से सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर एक स्पेशल तरीके से जो है वो इसके दम का जर्दे का कलर बनाना है। यहाँ पर हमने रूहे केवड़ा लिया है, जो हमने आपको स्टार्ट में दिखाया था। ये जो है वो ज़ाफ़रानी केवड़ा है, इसलिए इसका कलर जो है वो ऑरेंज है। यहाँ पर हमने जो है वो बिरयानी का येलो फूड कलर लिया है। 2 टीस्पून जो है वो हमने घी लिया है। और यहाँ पर हमने लिया है चावलों का वो पानी, जो कि चावलों को उबालते हुए हम फेंक देते हैं, उसमें से हमने हाफ़ कप के करीब जो है ये पानी रख लिया था। अब हम इस पानी को जो है वो इस केवड़े के अंदर मिला देंगे पूरा। और आपने क्या करना है, साथ ही में ये कलर और इसके साथ ही घी को भी हमने इसी के अंदर मिक्स कर देना है। तो मैं मिक्स करती हूँ और आपसे मिलती हूँ। इसके अंदर डाल देंगे। इसके अंदर हमने घी भी मिलाया हुआ है, इसके अंदर जो है वो चावलों का पानी भी है। पानी हम चावलों का इसलिए डाल रहे हैं ताकि जो है वो एक बहुत अच्छा सी खुशबू आए, और साथ ही साथ में जो चावलों में जो कसर होती है, वो एक जो भाप की ज़रूरत होती है, वो जो है वो इस पानी के ज़रिए पूरी हो जाती है और चावल बिल्कुल एकदम खिला खिला बनता है। आपने क्या करना है, एक कपड़ा ले लेना है और अपने जो ढक्कन को उसके ऊपर रख देना है, और जिसमें भी आप पतीली में बना रहे हैं उस ढक्कन को इस तरीके से कपड़े से कवर कर देना है। हम यहाँ पर कपड़े को जो है वो टाइट से बांध रहे हैं, बस हैंडल की जगह को छोड़ दिया है और कपड़े को इस तरीके से कवर कर दिया है। अब हम इसको, अब ये जो कपड़ा वाला ढक्कन है, हम इसके ऊपर ढक देंगे। आटा लगाना या दूसरी चीज़ें करने से ज़्यादा अच्छा होता है कि आप कपड़ा लगा दें। इससे जो है वो बर्तन भी ख़राब नहीं होता और दम भी बहुत अच्छा लगता है। तो आप भी इस तरीके से दम लगा कर देखिएगा। चाहें तो आप इसके ऊपर कोई भारी चीज़ रख सकते हैं। हमारे पास जो ये बर्तन है, इसका ढक्कन एयर टाइट है, इस वजह से हम इसको ऐसे ही दम पे छोड़ देंगे। तकरीबन 10 से 12 मिनट का हम इसको दम देंगे, 2 से 3 मिनट तेज़ आंच पे और बाकी मीडियम आंच। तो फ्रेंड्स, तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं। अब जो है हम इसके कवर को ओपन कर देंगे। बढ़िया सा दम जो है वो हमारा लग गया है। अब हम थोड़ा सा चेक करेंगे कि देख सकते हैं आप कि कितना अच्छा स्मोक जो है वो आ रहा है और कितना अच्छा येलो सा कलर आया है। तो आपने धीरे धीरे इसको मिक्स करना है थोड़ा सा, पूरी बिरयानी को एक साथ मिक्स ना करें। आप देख सकते हैं कि बीफ जो है वो कितना अच्छा गल गया है। मैं आपको चेक करा देती हूँ। देख सकते हैं आप कितने अच्छे से जो है वो बोटी टूट रही है। उम्मीद है कि आपको आज की हमारी रेसिपी पसंद आई होगी। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और वीडियो के नीचे अपनी कमेंट या अपना फीडबैक देना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो आज हम बनाने जाने वाले हैं बीफ बिरयानी। ये बीफ बिरयानी बहुत ही टेस्टी होने वाली है। सिंधी बिरयानी प्लस बीफ बिरयानी है। तो इसको आप लोग एंजॉय करिए और हमें फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको आज की हमारी ये रेसिपी कैसी लगती है। ठीक है।